हेलो दोस्तों, ये है मेरा गोवा का फुल व्लॉग जो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। मिनी व्लॉग में मैंने आपको हाइलाइट सारे दिखा दिए थे, बट ये मेरा फुल वीडियो है। तो सबसे पहले रेडी होके हम लोग पहुंच जाते हैं जयपुर एयरपोर्ट पे, जहाँ हम अपना व्लॉगिंग शुरू कर देते हैं। तो वहाँ थोड़ा बहुत खा पी के लॉन्च एक्सेस लेके हम सीधा अपनी फ़्लाइट में बोर्ड हो जाते हैं एंड ऊपर उड़ जाते हैं। फिर बहुत सुंदर से नज़ारे हम लोग देखते हैं। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, तो हम लोग ये हॉट नूडल्स लेकर आए थे जो हॉट वाटर डाल के बन जाते हैं इजीली। एंड मुझे ये इतने ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे कि अपना व्लॉग शूट कर रही थी और मैं अपने नूडल्स पे फोकस कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा वाली भूख लग गई थी। यानी बहुत अच्छे भी लग रहे थे फ़्लाइट में, वैसे कोई ज़्यादा खास पसंद नहीं है। फिर हमारी फ़्लाइट लैंड होने का टाइम हो गया था एंड हम पहुँच गए थे गोवा एयरपोर्ट। ये हम मनोहर वाले एयरपोर्ट पे थे क्योंकि हमें नॉर्थ घूमना था। उसके बाद बस हमें लेने आ जाती है एंड हम सीधा पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट के अंदर। एंड गोवा का एयरपोर्ट ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। ये भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है, बट यहाँ हमें लॉन्च का एक्सेस वगैरह नहीं मिल पाया, जो कि हमने जयपुर में तो ले लिया था। फिर हमें अपने बैग्स कलेक्ट करने होते हैं, उसकी बारी आती है। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न भी हो जाती है कि कौन से उस पर आएगा। पहले वो 3 नंबर बोलते हैं, फिर 2 नंबर, बट फिर हमने अपनी कार वगैरह ऑलरेडी बुक करके रख रखी थी। सेल्फ ड्राइविंग का हमने रखा था क्योंकि ड्राइवर के साथ नॉट कंफर्टेबल। फिर हम अपनी गाड़ी ड्राइव करके सीधा पहुंच जाते हैं अपने होटल में। होटल्स वगैरह की बुकिंग भी हमने पहले ही कर ली थी, यानी कार रेंटल्स वगैरह ये सब चीज़ें हमने पहले ही बात करके रखी हुई थी। एंड गोवा की सड़कें देख के लग रहा था कि किसी बहुत ही ग्रीनरी वाले प्लेस पे हम लोग आ गए हैं। जैसे बारिश भी शुरू हो गई थी, देखो यहाँ पे ऐसे लग रहा था चारों तरफ हरा भरा। एंड ये हमारा रिसोर्ट था बीच साइड पे, ये मॉर्जिम बीच था, तो हमारे होटल के जस्ट पीछे ही था। पे ये उमर रिया सेलिब्रिटी भी आया हुआ था, तो इसकी शूटिंग भी चल रही थी, वो देख के भी बहुत मज़ा आ रहा था। एंड फिर हम जल्दी से चेंज करके बीच पे पहुंच जाते क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई था। एंड पीछे वहीं उसकी शूटिंग चल रही थी। एंड बीच पे इतना ज़्यादा हमें मज़ा आ रहा था कि हम लोग इतने थके हुए थे, उसके बाद भी सीधा चेंज करके हम पहुंच गए बीच पे पैरों को ठंडा ठंडा करने। उसके बाद हमने वहीं ठंडक में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई एंड फिर थोड़ा सा रेस्ट करके रेडी होके हम निकल जाते हैं बाहर घूमने के लिए। एंड सबसे पहले हमने विज़िट करना था वैगेटोर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इतना मतलब रश नहीं होता है एंड थोड़ा सा उसको सनसेट भी बहुत अच्छा है। तो हम ये पूरा वैगेटोर बीच हम लोग कवर करते हैं, जाकि बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ का मतलब थोड़ा सा पीसफुल था, ये लोग थे बट थोड़े कम थे एज़ कम्पेयर टू अदर बीच, तो यहाँ काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद हम निकल जाते हैं बागा बीच, जो कि गोवा का मोस्ट फेमस बीच है, जहाँ सबसे ज़्यादा रश रहता है। ये बागा की पूरी मार्केट है। वहाँ पे बहुत ही सारे सुंदर सुंदर कैफ़ेज़ बने हुए थे, जिन्होंने अपनी सारा अरेंजमेंट बीच साइड पे किया हुआ था प्रॉपर। वेज एंड नॉन वेज, नॉन वेज के ज़्यादा ऑप्शंस थे, ऑब्वियसली वहाँ पे सी एंड थाई फूड ज़्यादा मिलता है। बट हमने वहाँ पे पार्टी वगैरह की, बीच साइड पे इंजॉय किया, थोड़ा बहुत खाया पिया, निकल गए फिर से अपने होटल। एंड फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारा बीच साइड पे बफे था एंड ये हमारा पूरा बैक साइड का रिसोर्ट था। बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से आ रहा था, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा था ये। मतलब होटल का व्यूज़, एम्बियंस, इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो सुबह फिर से हम एक बार चले जाते हैं अपने होटल वाले बीच पे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नीट एंड क्लीन एंड पीसफुल बीच था। जितने भी बीचेस हमने गोवा में कवर किए, वेगेटर से भी ज़्यादा क्लीन एंड नीट था ये। एंड बहुत ज़्यादा शांत था। यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी जगह बनी हुई थी। लोग अपना ट्राईपॉड लेके यहाँ पे शूट भी कर रहे थे, देखो बढ़िया से। फिर हमारा ब्रेकफास्ट का बफ़े लग जाता है, जो कि बीच साइड पे ही था। एंड यहाँ पे तो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें थी ब्रेकफास्ट में, ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी हमें, पर जो जो हमें समझ आया वो मैंने ले लिया। ये जूस देखो आप, कितना ज़्यादा टेस्टी सा लग रहा था। फिर मैंने कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए एंड जो जो चीज़ें मुझे खानी थी वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ से ले ली थी। ये इडली सांभर, यहाँ का सांभर, हर चीज़ में ये लोग कड़ी पत्ता डालते हैं। एक्चुअली गोवा में मोस्टली सारा साउथ का ही लोग, साउथ के लोग ज़्यादा हैं, साउथ कल्चर ज़्यादा फॉलो करते हैं ये लोग। फिर ब्रेकफास्ट लेके हम अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लग गए थे। एंड ये वाटरमेलन का जूस सबसे ज़्यादा टेस्टी था। मैं कम से कम 4-5 ग्लास पी चुकी थी। उसके बाद मैंने बाकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें टेस्ट करी एंड काफ़ी अच्छे ऑप्शन थे। मतलब हमें ओवरऑल अच्छा लगा ये रिसोर्ट। यहाँ पे वो पूल वगैरह भी था, बट हम लोग एंजॉय कर नहीं पाए क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं था। फिर हम यहाँ से चेकआउट वगैरह करके निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। ये देखो, ये सारे यहाँ पे कोकोनट ही कोकोनट के पेड़ हैं। पूरी साउथ वाली फील ये गोवा हम लोगों को दे रहा था। यानी कि रास्ते बहुत ज़्यादा छोटी छोटी सड़कें, ट्रैफिक वगैरह काफ़ी ज़्यादा होता है, स्पेशली खुद की कार लेके आप घूमो तो। इसलिए लोग यहाँ पे स्कूटी लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं।
कार के कंपैरिजन में वो सस्ती भी पड़ती है, बट हम ज़्यादा लोग थे तो हमने कार प्रेफर किया। यहाँ पे देखो इतने सुंदर सुंदर चर्च बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे साउथ इंडियन लोग ज़्यादा हैं, इसलिए चर्च भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है। ये चर्च भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हमने इसको अंदर से विज़िट भी किया था, बट मैं वो शूट नहीं कर पाई। एंड उसके बाद हमारा चेक इन था दूसरे होटल में। ये बहुत ही प्यारा सा होटल बना हुआ था जहाँ पे हमने चेक इन किया था। इसका अंदर से मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ कैसा है। ये इसका पूल साइड एरिया था, हम सेकंड फ्लोर पे थे तो ये बालकनी का पूरा व्यू था। ये देखिए पूरा होटल, रूम्स बहुत प्यारे एंड एस्थेटिक बने हुए थे। इनके कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह बहुत अच्छे इन्होंने चूज़ किए हुए थे। एंड मैं आपको अपने रूम का टूर कराऊंगी इसके बाद। आप देखिए, ये हमारा रूम था। ये देखिए, ये एंट्रेंस से ये साइड में वॉशरूम एंड ये पूरा हमारे रूम का व्यू था। देखिए कितना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन, कितना नीट एंड क्लीन सा एस्थेटिक सा रूम था। एंड ये पूरा इसका बालकनी का व्यू था, बहुत सुंदर लग रहा था। ये देखिए ये मैंने इसको बालकनी से अपनी वीडियो के लिए ऐसे क्रिएट किया है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड गोवा जैसी जगह पे, इतनी कंजस्टेड जगह पे ऐसी प्रॉपर्टी मिलना भी बहुत हुआ है। हमने इससे सब चीज़ें ऑनलाइन ही बुक की थी। एंड फिर मैं खुद का वीडियो शूट करने लगी थी अपना रूम टूर करते हुए, क्योंकि मुझे रूम कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। हमारी फर्स्ट डे वाली प्रॉपर्टी भी बहुत सुंदर थी, बट ये वाली मुझे उससे ज़्यादा अच्छी लगी एंड प्राइस में भी उससे काफ़ी कम थी। एंड अब आपको मैं बाहर का दिखाती हूँ। देखो ये बालकनी से पूरा पूल का व्यू दिख रहा है, ऊपर से देखना भी आप। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा था, इनका पूल भी काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन था। एंड उसके बाद फिर से हम निकल जाते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो वो अब आप देखना कौन सी होती है। ये रास्ते देख के आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। जो लोग गोवा पहले गए हैं तो वो लोग बहुत इजीली गैस कर पाएंगे कि ये कहाँ है, क्योंकि गोवा में जो भी गोवा पहली बार घूमने जाता है वो ऑब्वियसली सारी फेमस जगहों पे ही जाता है। सारी चीज़ें आप 4-5 दिन की ट्रिप में कवर करना मुश्किल है, आप चाहे कहीं पे भी जाओ। आप अपनी सिटी में भी बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाते। तो ये हमारी मोस्ट फेमस डेस्टिनेशन थी गोवा का अगोड़ा फोर्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा मुझे पर्सनली। आप देखिए, आपको आगे व्यूज़ मिलेंगे इसमें बड़े सुंदर सुंदर से। धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी उस दिन, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। पहले बारिश बहुत आ रही थी, उसके बाद मौसम अचानक से चेंज हो गया था एक दिन बाद। एक फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सॉरी बारिश थी उस दिन, बट नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी अकोड़ा फोर्ट के टाइम। यहाँ थोड़ी बहुत मार्केट वगैरह लगी हुई थी, कुछ खाने पीने का था। ये टिकट काउंटर था जो शायद मेरे हिसाब से 25 रुपीज़ पर हेड टिकट था, ज़्यादा महंगा टिकट था नहीं। फिर हम चले जाते हैं फोर्ट के अंदर। पहले मुझे किसी ने बोला था कि वहाँ पे 2-3 किलोमीटर, 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक है, बट ऐसा कुछ था नहीं। वो बहुत ही छोटा सा ट्रैक था, कोई ट्रैक नहीं था वो, ज़्यादा चलना कुछ नहीं पड़ता उसमें। तो ये गोवा का पूरा व्यू, यहाँ पे काफ़ी फेमस मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा भी होगा, मैंने तो बहुत लोगों से सुना है, देखा भी है। मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये व्यू, बट थोड़ी सी धूप ज़्यादा थी तो हम काफ़ी परेशान हो गए थे। एंड यहाँ से ये पूरा सी का व्यू आता है। ये देखो, हवा बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी, बट धूप की वजह से गर्मी भी बहुत लग रही थी। तो गर्मी से परेशान होकर हम चल जाते हैं फोर्ट विज़िट करके कुछ खाने पीने। जहाँ मेरा मन कर गया है खट्टी खट्टी सी कैरी खाने का। गोवा में बहुत ज़्यादा मिल रही थी ये, और इसके अलावा अमरूद वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत थी। तो ये मस्त वाला मसाला डाल के देते हैं, तो मैंने ये खाया। उसके बाद हमने मैगी एंड जूस वगैरह भी पिया। फिर हम वापस आ जाते हैं अपने अंजुना बीच पे। मैं अपना लुक चेंज कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे गोलगप्पे एंड फिर से ये अमरूद और कैरी वगैरह थी, ये भी हमने यहाँ पे भी खाई थी ये चीज़ें। एंड फिर मेरा बहुत मन था ये ब्रीड्स बनवाने का, जो कि मैं सोच के गई थी कि मैं बनवाऊँगी। तो मैं अपनी एक ब्रीड तो बनवा चुकी थी। मैंने उनको बोला था कि मुझे बीच का व्यू देखना है, तो उस हिसाब से उन्होंने, बस दूसरे ब्रीड के लिए मैं बार्गेनिंग कर रही थी, क्योंकि दूसरी आंटी बोल रही थी मुझसे भी बनवाओ। तो मैं बहुत मस्त वाली बार्गेनिंग इनसे कर रही थी कि मैं बनवा के ही जाऊँगी, अगर आपको बनानी है तो बनाओ वरना नहीं। तो मैं फाइनली रेडी हो गई थी। फिर ये देखो, अंजुना पे इतना ज़्यादा बहाव था कि मतलब हम लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, लोग लिटरली में यहाँ पे गिर रहे थे। तो हमने ज़्यादा टाइम यहाँ वेस्ट नहीं किया, थोड़ी बहुत देर हम रुके, उसके बाद हम चले गए। थोड़ा बहुत हमने अंजुना का मार्केट एक्सप्लोर किया, थोड़ी शॉपिंग भी की जो मैंने आपको शॉर्ट्स में दिखाया था। उसके बाद हम बागा बीच भी गए थे, जहाँ हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करवाया वो आउटडोर वाले कैमरा मैन से। बीच पे हम बैठे रहे 2-3 घंटे, आराम से हमने इन्जॉय किया, बड़ा मज़ा आया हमें। फिर हमने आके अपने होटल में 1-1.5 घंटा रेस्ट किया। रेडी वेडी होके हम चले गए अपनी
गोवा की नाइट लाइफ एंजॉय करने, जो कि वाइब थी ब्रो, वाइब। ये था पर्पल मार्टिनी, द मोस्ट फेमस सनडाउनर कैफ़े, फेम कंपैरिजन टू थलाशा। ये तो गोवा का सबसे फेमस था। बड़ा ही मज़ा आ गया यहाँ, लग रहा था कि यार सच में आप गोवा आए हो। ये डांसर का डांस देखो, ये तो समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या कर रही है, क्योंकि अपने जैसे देसी लोगों को ये सब चीज़ें समझ नहीं आती। हमने बहुत सारी फूड चीज़ें ट्राई भी करी, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खाई, वो मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया था। ये देखो ब्रो, गोवा की वाइब वाइब है सच में। यहाँ लग के लगा कि कुछ कोई जगह है, बट रोज़ रोज़ ऐसी जगह आप नहीं आ सकते। फिर हम होटल आ गए थे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। थर्ड डे हमारा सेम वही अनलिमिटेड वाला टेस्टी सा ब्रेकफास्ट था। तो हम पहले पूल एंजॉय करना चाह रहे थे, तो हमने पहले जाके पूल की हालत देखी, क्या ये साफ़ है या नहीं। तो ये काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा लग रहा था, थोड़ा बहुत जो गंदा था वो उन्होंने क्लीन करवा दिया था। बट फिर हमें ज़ोरों की भूख लग गई थी, तो उसके बाद हम चले गए अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने। अब आप देखना ब्रेकफास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। वो लिविंग बीच वाले में कुछ और था, यहाँ भी कुछ और है। यहाँ 2-3 तरह के जूसेस, फ्रूट्स, ये देखो आप, चोकोज, कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड, न्यूट्रेला, बटर, पीनट बटर। ये देखो अभी इसमें क्या क्या है, वो वाला मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। इसमें ये फिंगर चिप्स, पराठा, पाव भाजी, जो कि ये लोग अच्छी नहीं बनाते गोवा वाले, मैक्रोनी, उपमा, एंड ये एग, एंड इसके अलावा ऑमलेट वगैरह था। ये सब खा के हम फुल एंजॉय करने लगे। एंड फिर बहुत तेज़ बारिश आने लग गई, तो बहुत ठंड हो गई थी। तो वो सब चेंज वगैरह करके रेडी होके हम यहाँ से भी निकल जाते हैं पणजी के लिए। रास्ते में बहुत बारिश थी। अब देखो कल मौसम इतना वो था यहाँ पे, धूप धूप, आज इतनी बारिश आ गई थी। गोवा की सड़कों पे गाड़ी चलाने में भी बहुत ही मज़ा आ रहा था, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था। हम पणजी के लिए निकल गए थे रेडी वगैरह होके। फिर रास्ते में हल्की हल्की सी भूख लग जाती है, क्योंकि ब्रेकफास्ट वैसे किया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा मन भी नहीं था। तो हमने सिर्फ नारियल पानी लिया। एंड मैंने भैया को बोल दिया कि मुझे मलाई भी खानी है, तो मलाई भी निकाल के दो आप मुझे, क्योंकि मुझे गोवा की मलाई बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। मैंने मुंबई में खाई थी, यहाँ जयपुर में तो मुझे कभी इतनी अच्छी मिली नहीं। बट वहाँ के नारियल एंड वहाँ का टेस्ट भी बहुत डिफरेंट था, एकदम साउथ जैसा ही लग रहा था। फिर हम निकल जाते हैं फिर से पणजी के रास्ते में। देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, कितने अच्छे व्यूज़ हैं यहाँ पे। एंड फिर हम ऑलमोस्ट पणजी पहुँच जाते हैं। रास्ते में हमें बहुत सारे कसिनो जैक्स खड़े हुए दिखते हैं, ये सारे क्रूज़। ये बिग डैडी था, इसके अलावा कसिनो, प्राइड, डेल्टन, जैक, रॉयल, बहुत अच्छे अच्छे क्रूज़ आते हैं। हमारी भी बुकिंग ऑलरेडी डन थी। फिर हम मार्केट चले जाते हैं पणजी के, जब हम खाने पीने की बहुत सारी शॉपिंग वगैरह करते हैं। शॉपिंग करते करते पूरा दिन निकल जाता है, एंड फिर लग जाती है ज़ोरों की भूख। तो ये नवरत्न उडुपी पे हम फिर से अपना वही लंच करते हैं। 2-3 दिन से हम इसी की अलग अलग ब्रांचेस पे खा रहे थे। नूडल्स हमारा कॉमन फूड था। फिर वहाँ से खा पी के शॉपिंग वगैरह से फ्री होके हम चले जाते हैं ये चर्च। इस चर्च का नाम था द लेडी ऑफ, ऐसे करके कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा, वो मैं आपको लोकेशन दे दूँगी। तो ये चर्च बड़ा ही सुंदर था, यहाँ जाके भी बहुत अच्छी वाइब मुझे आई, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ था। ये काफ़ी पुराना था शायद। फिर रात को फिर से बीच में हमने होटल में, वहीं किसी नॉर्मल से होटल में हमने चेक इन कर लिया था। हम सीधा चले गए थे कसिनो। ये देखिए यहाँ पे बाहर से डांसर्स वगैरह आए हुए थे। यहाँ भी वही सेम गोवा वाली वाइब आ रही थी। तो पर्पल मार्टिनी से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मुझे अपना कसिनो का लगा। बट एज़ कम्पेयर टू फूड, तो पर्पल मार्टिनी वॉज द ग्रेट। गोवा का फूड वैसे बहुत अच्छा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट अच्छा है। बट ये कसिनो का फूड ठीक ठाक था, बट काफ़ी अच्छी वाइब थी। पूरी रात हमने कसिनो भी खेला, हारे जीते। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपना सामान उठा के हम निकल गए फिर से जयपुर के लिए, सीधा एयरपोर्ट के लिए। मन तो कर नहीं रहा था कि जाए, लेकिन बस अब हो रहा था कि यार अब घर जाना है। पर गोवा के नज़ारे, व्यूज़, वाइब, सब कुछ बहुत अलग हिट करी। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।